मित्रों, भारतीय कानून में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए सुविधाएं दी गई हैं। किसी पर केस दर्ज कराना हो, किसी केस में जमानत लेना हो, थोड़ा महिलाओं के लिए आसान हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो चाहे 354 के मर्डर हो या 376 के केसेस हो, 498 हो, ये सब महिलाओं के प्रति झुकाव रखते हैं और महिला की गई शिकायत पुरुष को संकट में डाल सकती है। ऐसा होता भी है? क्या महिलाएं इतनी कमजोर हैं कि उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं या की जा सकती हैं? तो इसका जवाब अगर सीधे तौर पे देखें तो वर्तमान समय में ऐसा होना 100% तो संभव नहीं है। उसका रीजन है कि आज की महिलाएं पढ़ी लिखी और समझदार हैं और कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ, पर सामान्य तौर पे कोई एक पुरुष किसी एक आज की युवा पीढ़ी की महिला के साथ गलत हरकत कर ही नहीं सकता, और करना भी चाहेगा तो कर नहीं सकता। उसको उसका जवाब भी मिलेगा और तत्काल उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, और जहां पर वो घटना कारित कर रहा होगा वहीं पर उसको सजा भी मिल जाएगी। तो फिर ऐसा क्यों है कि कानून महिलाओं के प्रति झुकाव रखता है? अगर आप ध्यान दें, महिलाओं की स्थिति शारीरिक संरचना के तौर पे पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी कमजोर होती है, क्योंकि महिलाएं भारी काम करने के लिए ईश्वर द्वारा नहीं भेजी गई धरती पर। महिलाएं मजबूत होती हैं पर मानसिक रूप से, और वो मानसिक रूप से इतनी मजबूत होती हैं कि पुरुषों को पराजित कर सकती हैं। समस्या कहां आती है कि महिलाओं को बरगलाना, बहलाना, फुसलाना आसान है। ये हम नहीं कह रहे, ये महिलाओं के डीएनए में है। वो बहुत ही जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेती हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी स्थिति है कि कोई भी महिला किसी दूसरे व्यक्ति पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेती है, और इस भरोसे की वजह से कई बार वो धोखा खाती है। जब तक उसे इस बात का एहसास होता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब ये चीज हमारे कानून बनाने वालों को पहले से मालूम है। चाहे आप प्राचीन शास्त्रों को उठा के देख लें या वर्तमान कानून को, कानून बनाने वाले ये बात जानते हैं कि महिला की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो शारीरिक रूप से किसी पुरुष का कुछ बिगाड़ सके। तो ऐसी स्थिति में उसे कानून की सुरक्षा देना अति आवश्यक है। पर वर्तमान परिस्थिति में कुछ महिलाओं द्वारा उस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। कानून जब बनाया गया था तब परिस्थितियां और थीं, और वर्तमान परिस्थिति कुछ और है। इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग से कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में मैं समय समय पर लोगों को बताता रहता हूं, और मेरा प्रयास भी ये रहता है कि कुछ पुरुष लोग जो इन चीजों में फंस जाते हैं उससे कैसे बच जाएं। मित्रों, एक चीज आप मान लीजिए, महिलाएं अगर भावनाओं में बह जाती हैं, पर याद रखिए ये एक अलग बात है। महिलाओं के स्थान पर जब पुरुष भावनाओं में बह जाते हैं, तब वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी संकट में डालते हैं। उससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना ही होगा। आज की पढ़ी लिखी महिला एक साथ 10-10 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिए हुए आईफोन से कितने लोगों से चैटिंग की जा रही है। अविवाहित लड़कियों के बारे में तो सामान्य तौर पर लगभग सभी जानते हैं, ऐसा हो रहा है। विवाहित महिलाएं भी आजकल अपने पति के अतिरिक्त अन्य लोगों के साथ मोबाइल फोन में चैटिंग में लगी रहती हैं। वो आज की पीढ़ी के हिसाब से उनको अपना दोस्त बताती हैं और वो
वो सारी बातें करती हैं जो वो केवल अपने पति से करती हैं। अब ये संबंध क्या है ये तो वो महिला जाने, पर सामान्य तौर पे ऐसे संबंधों को अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं यही संबंध भविष्य में कुछ होने वाले केसों के लिए रास्ता बनाते हैं, चाहे वो फैमिली मैटर्स हों, क्योंकि जब ऐसे संबंध होंगे तो पति पत्नी में विवाद होगा, झगड़े होंगे, तो तलाक की नौबत भी आएगी। अगर उस बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो 376 की कायमी भी होना संभाव्य है। शादी का झांसा दे दिया और गलत काम कर लिया एक सामान्य शिकायत है। विचारणीय प्रश्न यह है कि जो महिला पहले से शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसे दूसरे व्यक्ति ने शादी का झांसा कैसे दे दिया? और जब शादी का झांसा दिया गया तो आपकी आंखें बंद हो गई थी और झांसा बराबर 4 साल चलता रहा और 4 साल तक आपको झांसे का पता ही नहीं चला। इन 4 सालों के बीच में आपने 3 अबॉर्शन भी करा लिए। पहली बार जब आपके साथ गलत संबंध बनाया गया था तब आपके द्वारा यह बताया गया कि साहब मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया गया और मेरे साथ गलत काम किया गया। पहली मुलाकात में एक रॉन्ग कॉल से बात हुई थी, फिर हमारी बातचीत होने लगी, फिर उसने कहा हमारे रूम पर आओ, तो मैं उसकी मोटरसाइकिल में बैठ के उसके रूम पर गई। मेरे साथ गलत काम किया गया, मेरे वीडियो फोटो बना लिए गए और उसके बाद लगातार हर साल मेरे से गलत काम करता रहा और अब कह रहा है कि शादी नहीं करेगा। अरे पहले अपने पति से तलाक तो लो, शादी की बात तो बाद में आएगी। कई बार तो यह भी देखा गया है कि ऐसे चक्करों में फंस के महिला ने पति से तलाक भी ले लिया। इधर तलाक हुआ, उधर उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली। अब ना तो पति मिला ना ही प्रेमी मिला, अब बीच में कोर्ट और थाने के चक्कर लगा रही हैं। पति पे 498 का केस और प्रेमी पे 376 का केस। अब पति फंसा हुआ है, भैया अच्छी शादी करी हमने ऐसे, जीवन किसी और के संग मजे लेके गुजार रही है और कोर्ट के चक्कर मैं काट रहा हूं, मेरी फैमिली काट रही है। और वो आशिक भी टेंशन में आ गया कि यार अच्छी एक समस्या मैंने अपने पीछे बांध ली। इन चीजों में देखा जाए ना कहीं परेशानी तो झेलनी पड़ रही है। अब इस परेशानी को बढ़ाने वाला कौन है? वो पुरुष जो किसी विवाहित महिला को अपने ऐशो आराम के लिए यूज करना चाह रहा था, या वो महिला जो अपनी जिंदगी में कुछ रोमांच चाहती थी, जो उसका पति उसको नहीं दे रहा था और उसका वो प्रेमी उसको दे रहा था। अगर देखा जाए तो विवाह के पश्चात के सारे संबंध ऐसे दुख तकलीफ देने वाले होते हैं, किसी भी पक्ष को कोई सुख नहीं मिलता। विवाह और उसके पश्चात बने हुए संबंधों पर आधारित जो मुख्य विषय रहते हैं उन्हीं पर है मेरे आज से वीडियो की नई टॉपिक। किसी शादी से लेके तलाक तक और इनके बीच में कौन कौन से कानूनी समस्याएं पक्षकारों को आती हैं, ये मैं अपने इस टॉपिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा रहेगा आप मुझे अपने सवाल व्हाट्सएप पर सेंड करें। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आप कॉल करके अपने किसी केस के संबंध में बात करना चाहते हैं तो पहले इस नंबर पे मैसेज कीजिए, अपने केस की डिटेल बताइए और फिर दिए गए समय पे आप बात कर सकते हैं। 20 साल के विधिक अनुभव के आधार पर जो भी आपको सही सहायता सलाह दे सकता हूं वो देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।